यूपी में एसआईआर के 98 से 99% फॉर्म बांट दिए गए हैं। अब तक लगभग 50% फॉर्म कलेक्ट भी कर लिए गए हैं। कलेक्ट किए हुए फॉर्म में से 5 करोड़ से अधिक फॉर्म डिजिटलाइज करके अपलोड कर दिए गए हैं। डबल वोटर आईडी कार्ड वाले नाम जहां भी मिलेंगे उनमें एक नाम कटेंगे। जो वोटर अपने एड्रेस पर नहीं मिलेंगे या जो फॉर्म भरकर जमा नहीं करेंगे उनके नाम भी वोटर लिस्ट से हटेंगे। एसआईआर का बाकी काम स्मूथ चल रहा है, चाहे शहर हो या गांव। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सलाउद्दीन बंसूरी है। सलाउद्दीन साहब, आप बताइए एसआईआर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? जो देखिए, एसआईआर हो रहा है, सही बात है, बढ़िया बात है। उससे ये होगा कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन लोगों के नाम कट जाएंगे। जैसे लड़कियों की शादी इस इलाके से दूसरे इलाके में हो चुकी है तो उन्होंने अपने इलाके में वोट बनवा लिया होगा, तो यहाँ से वो उनको वहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी। या जैसे लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं वो हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम लोग भी हैं, ये बराबर आ रहे हैं। किसी तरह का कोई यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से लोगों की खिदमत 7 नवंबर से बराबर कर रहे हैं। यूपी के ही मुस्लिम बहुल संभल में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसके लिए अलग से टास्क फोर्स बनाई गई है। सेंसिटिव इलाकों में, मुसाफिर खानों में और क्लस्टर एरिया में जाकर लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये काम एसआईआर के साथ साथ चल रहा है, लेकिन ये एसआईआर से अलग है। संभल के गांव-गांव में वोटर वेरिफिकेशन कैसे चल रहा है, ये इंडिया टीवी की टीम ने संभल के सलारपुर गांव जाकर देखा। यहाँ के आंगनबाड़ी सेंटर में कैंप लगाए। थोड़े समय के लिए बीएलओ सेंटर पर बैठते हैं, फिर घर घर जाकर फॉर्म बांटते हैं। इस वक्त हम सलारपुर गांव में मौजूद हैं, संभल जिले के, और यहाँ पर आप देखें तो जो बीएलओ हैं वो इस तरह से घर घर जाकर एसआईआर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों को जो है वो गणना प्रपत्र यानी कि जो चुनाव आयोग का फॉर्म है एसआईआर में शामिल होने के लिए वो दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उनसे भरवाने के बाद जो है घर जाकर उनसे कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सलारपुर गांव में जो है मास लेवल पर ये पूरा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। दरअसल जो जिला प्रशासन है उसका आंकड़ा है कि तकरीबन 34% से ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो एसआईआर के थ्रू किया जा चुका है। यानी एसआईआर का जो पहला चरण है उस पहले चरण का फर्स्ट फेज जो है वो 30 नवंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद फरवरी तक जो है ये पूरा जो एसआईआर का एक चरण है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो घरों में जाकर इस तरह से बीएलओ पहले फॉर्म देते हैं, उसके कुछ एक दिन बाद जो है 2-3 दिन बाद जो है वापस उनके घर आते हैं, उनसे फॉर्म लेते हैं वापस भरा हुआ, और अगर बावजूद इसके इन्हें कोई दिक्कत है तो वो बीएलओ जो स्थानीय स्कूल में या फिर आंगनबाड़ी में जो कैंप लगा रहे हैं वहाँ पर आकर वो अपनी त्रुटि को ठीक भी करवा सकते हैं। क्या नाम है आपका? शायदा। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे? फॉर्म दिया है कोई? है? क्या नाम है आपका? इस्लाम। तो चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ आए हैं, क्या कहा है, क्या बात हुई आप? ये पैन कार्ड मांगा, पहचान पत्र, हाँ। आधार कार्ड की फोटो कॉपी तो हमने रख ली है। हाँ। और नाम पूजा हमारे पिता का। हाँ। हमारा नाम पूजा है। हाँ। और हमारी अम्मी है। हाँ। इनकी मम्मी का नाम पूजा है। हाँ। और पापा का इनकी। अच्छा, डिटेल पूछा है जी। तो कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होने चाहिए क्योंकि सबके लिए है ये। हाँ, जो फर्जी वोटर्स हैं वो हाँ, फर्जी वोटर हैं वो बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो अपने इंडिया के उनके हो जाएंगे। एसआईआर एक है। वोटर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस यूपी में चल रहा है वही पश्चिम बंगाल के बीएलओ को बताया गया है। बंगाल के बीएलओ ममता सरकार के मुलाजिम हैं, वो राज्य सरकार के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। बीएलओ के सुपरवाइजर्स भी ममता सरकार के अंडर में हैं। फिर भी दीदी कहती हैं कि एसआईआर में गलत हो रहा है। एसआईआर के खिलाफ ममता 3 पदयात्रा निकाल चुकी हैं। अब दीदी का दावा है कि एसआईआर के बहाने मोदी सरकार बंगाल में एनआरसी लागू करना चाहती है। बीजेपी बीएलओ पर दबाव बना रही है जिससे वो खुदकुशी कर रहे हैं। क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसे करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। ममता ये सब क्यों कह रही हैं, समझना मुश्किल नहीं है। बीजेपी ने बंगाल में एसआईआर को घुसपैठिया निकालो अभियान बना लिया तो ममता ने मुसलमानों को खुश करने के लिए एसआईआर का विरोध करना शुरू कर दिया। मुसलमानों को खुश करने की इसी कवायद में ममता के मुस्लिम विधायक हुमायूं कबीर कहते हैं कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी।